जय हिंद दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने जाना था कि 9th और 10th के हमारे बैच स्टार्ट होने वाले हैं जुलाई से, तो सक्सेस वाला आपका इसके लिए स्वागत करता है एक बार फिर से। तो हमारा जो 9th और 10th के लिए बैच स्टार्ट होने वाले हैं उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे उनके बारे में जानते हैं। तो हमारा जो प्रज्ञान बैच है इसमें हम 9th की क्लासेस के सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है यहाँ पे 9th क्लास का, वो देखते हैं, वहाँ से देखते चलते हैं कि हम क्या क्या आज टॉपिक कवर करने वाले हैं। और ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, यही आपको सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। तो हम इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और अपने प्रज्ञान बैच में जो 9th के लिए हम क्लासेस चलाने वाले हैं उसमें देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स अपने कवर करेंगे। तो चलते हैं आगे हम। तो सबसे पहले 9th जो आईसीएससी बोर्ड आपका सिलेबस है, उस आईसीएससी बोर्ड के सिलेबस में आपका सबसे पहला जो चैप्टर नेम आता है प्योर अर्थमेटिक। तो हम सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। इसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स आते हैं वो कौन से आते हैं, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो हम इनके बारे में डिफाइन करेंगे जब हमारे पास क्लासेस आगे आएंगी फर्दर। आपने हो सकता है क्लास 8th में या थोड़ा पीछे क्लासेस में आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो इसके बारे में, तो हम इसके बारे में और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, इस टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट आता है वो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में हम किसको जानेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा रहेगा। तो जो इसमें बेसिक के फार्मूले होते हैं, फार्मूले के बिहाफ पर और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे चलकर मिलेगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और आगे पढ़ाएंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें आईसीएससी सिलेबस में, अलजेब्रा। तो अब अलजेब्रा के अंदर आपके पास एक्सपेंशंस आ जाएगा, फैक्टराइजेशन आ जाएगा, इसमें आपके लीनियर सिमुलेशन आ जाएंगे, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक है। और विद न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ओनली। तो हम ये अलजेब्रा में जो हमारा लॉगरिथम्स का ये सब चैप्टर है, ये हम अपने अलजेब्रा के चैप्टर में कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने। ये हमारे 3 चैप्टर्स हैं, जो 3 चैप्टरों के अंदर हम कोर्सेज अपने कवर करने वाले हैं। वो क्या है, रेशनल नंबर है। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को करेंगे, और जो अलजेब्रा हमारा है उसमें ये सारे टॉपिक्स आपको लिखे हुए हैं, सारे टॉपिक्स हम कवर कराएंगे जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जो कि 15 जुलाई से हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री का है। तो ज्योमेट्री में देखिए हम लोग क्या क्या यहाँ पर करने वाले हैं। ट्रेंगल्स में कॉन्ग्रेंसी पढ़ेंगे। 4 केसेस इसमें आते हैं। ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी आती है जो साइड होती है, और यहाँ पर हम इसके आगे और डिफाइन करेंगे। साइड एंगल साइड होती है, ठीक है, ये एंगल साइड होती है, एंड आरएचएस। ठीक है। और इसमें जो है हमारे जो सिंपल एप्लीकेशंस होंगे उनके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स इक्वल टू इंटरसेप्ट थ्योरम। ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में जानेंगे। हमारी जो मिड पॉइंट थ्योरम होती है वो क्या होती है, हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्या क्या कोर्सेज हमारे आने वाले। ये हमारे क्लासेस में आपको रेगुलर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में हम अपनी क्लासेस करेंगे। इसके बाद में रेक्टिलिनियर्स फिगर्स क्या आते हैं। इसमें प्रूफ एंड यूज ऑफ थ्योरम्स ऑन द पैरेललोग्राम एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन्स एंड प्रूफ एंड यूज ऑफ एरिया थ्योरम्स ऑन द पैरेललोग्राम। सर्कल में हमारे पास जो आ जाती हैं कॉर्ड प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आर्क एंड कॉर्ड प्रॉपर्टी जो साथ में मिलके आती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो ये हमारा पूरा ज्योमेट्री का पोर्शन है। ये सारे टॉपिक्स हम ज्योमेट्री में कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद में। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसका नेक्स्ट चैप्टर नेम है स्टैटिक्स। तो देखिए स्टैटिक्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मीन मीडियन ऑफ द अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है। तो हमारे पास स्टैटिक्स में क्या क्या आ जाएगा, इंट्रोडक्शन आ जाएगा, कलेक्शन ऑफ डाटा आ जाएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मीन एंड मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा के लिए। तो हम यहाँ भी अनग्रुप्ड डाटा के लिए सीखेंगे। उसके बाद में हमारा पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें आ जाएगा आपका एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइट्स। तो हमारे पास ये जो आ जाएंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबाइट्स। ठीक है।
तो ये सारे टॉपिक हम मेंसुरेशन के अंतर्गत या मेंसुरेशन के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। द नेक्स्ट टॉपिक और इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल्स, सिंपल 3 जो 2D हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं इनके, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वन राइट एंगल ट्रायंगल एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड दैट डायरेक्ट एप्लीकेशन। तो ये हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं थ्रू अपने आईएसएससी बोर्ड में, तो ये आईएसएससी बोर्ड का सिलेबस में बता रहा हूँ जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाती है नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर आपका कार्टेशियन सिस्टम आ जाता है। ठीक है, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन फॉर द गिवन कोऑर्डिनेट एंड सॉल्विंग द सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, ग्राफिकली एंड फाइंडिंग द, जो इसका, एक मिनट रुकिएगा, तो ये हमारे पास टॉपिक हैं जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब ये हमारा जो 9th का बेस था प्रज्ञान बेच, इसमें हम टोटल 8 आपके टॉपिक्स हो गए हैं, मैंने इंट्रोड्यूस कराए हैं। इससे पहले थे क्या था, स्टैटिक, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, ज्योमेट्री था, तो ज्योमेट्री में जो टॉपिक्स थे ये हमने आपको नोट डाउन कराए, ये सारे टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं। ठीक है, मैं पीछे जाके एक बार चेक, तो ये हमारा 1 2 3 जो हमारा था प्योर अर्थमेटिक, तो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ये 3 हमारे टॉपिक हैं। 4th नंबर का हमारा टॉपिक ज्योमेट्री है जिसे हम कवर करने वाले, जिसके अंदर ट्रिंगल्स या इनकी मिड पॉइंट थ्योरम, रेक्टिलिनियर्स, फिगर्स, ये हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे जो 4 टॉपिक्स हैं वो स्टैटिक्स है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो ये सारे टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ये हमारा पूरा 9th का जो सिलेबस है मैंने नोट डाउन, ये सारे टॉपिक्स के साथ में हम 15 जुलाई से आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो 10th के लिए है। तो हमारे जो 10th के लिए जो हमने बैच स्टार्ट किया है, इसका हमने नाम रखा है निर्माण बैच। तो जैसा कि इसका नाम है निर्माण बैच, हम आपका निर्माण ही करने वाले हैं इस बैच में। इस बैच में हम बहुत बेसिक से मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और अपना जो बोर्ड का जो हमारा डर है उसे हम ख़त्म करेंगे। तो आप लोग का भी फर्स्ट टाइम ये बोर्ड एग्ज़ाम है, आप लोग को बहुत डर होगा स्पेशली मैथमेटिक्स को लेकर के। तो यहाँ से जब आप रेगुलर क्लासेस करेंगे तो पूरी तरीके से आपका ये डर ख़त्म होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी मत डरिएगा अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली जो हमारी मैथमेटिक्स या और अदर क्लासेस भी साइंस की भी स्टार्ट होंगी। तो अभी मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ से जो आपका फेयर है, स्पेशली बच्चों को सबसे ज़्यादा जिसी फील्ड में डर रहता है, तो हम इस फील्ड का डर ख़त्म करने वाले हैं अपने इस निर्माण बैच के अंतर्गत। ठीक है, तो हमारा जो निर्माण बैच आईएसएससी के लिए स्टार्ट होने वाला है, ये हमारा निर्माण बैच है। इसी टैग के नीचे आपको वीडियो नीचे मिलेंगी आपको आगे चलकर। तो हम अपने पहले जो टॉपिक है इसमें हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो जो पहला हमारा टॉपिक है इसमें वो है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। तो 9th में हमने थोड़ा सा इसका पार्ट पढ़ रखा है, वो अब आगे आके ऐसे एक्सप्लेन होगा, वो हम देखेंगे इसमें कैसे गुड्स एंड टैक्स सर्विसेज के फॉर्म में, हमारा बैंकिंग के फॉर्म में आएगा और किस में आएगा, शेयर्स एंड डिविडेंड्स के रूप में। तो जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि हमारे कोर्सेज में कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो हम चलते हैं इसके बाद में अपने अगले टॉपिक के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलजेब्रा। तो इस अलजेब्रा में हम कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो ये हैं। सबसे पहले इसमें हम लीनियर इनइक्वेशंस को कवर करेंगे। लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ी थी, ये आपकी लीनियर इनइक्वेशंस हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, तो हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे जब हमारा कोर्स, जब हमारी 15 जुलाई से हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं वहाँ से ये काम हम स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद जो हमारा नया आने वाला है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स आपने पढ़ रखा होगा, जो कि इस फॉर्म में होता है ax² + bx + c की फॉर्मेट में होता है। एक्सप्लेन करेंगे वहाँ जब फर्दर क्लास हमारी स्टार्ट होंगी, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या है। इसके बाद हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाएगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स आ जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स को कवर करेंगे इसी में। आईएसएससी बोर्ड में हमें मैट्रिक्स मिलती है तो मैट्रिक्सेस को भी हम कवर करेंगे।
अर्थमेटिक्स एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमारे पास अलजेब्रा में जो टॉपिक हैं ये हम सारे कितने 7 टॉपिक अपने कवर करने वाले हैं अपने इस अलजेब्रा के पोर्शन में। तो बने रहिएगा हमारे निर्माण बैच में। आगे देखते हैं और जो हमारे टॉपिक हैं इसमें क्या क्या है। इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक है, थर्ड टॉपिक ज्योमेट्री। तो इस ज्योमेट्री के उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ कंडीशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। हमने 9th में कॉन्ग्रेंसी के बारे में पढ़ा है, तो कॉन्ग्रेंसी से अब हम यहाँ पर हमारा जो थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन ट्रायंगल के लिए बढ़ेगा वो सिमिलर के लिए बढ़ेगा। तो कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी में जो डिफरेंस आएंगे हमारे पास, हम उनके बारे में क्लासेस में, फर्दर क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद लोकाई आ जाएगा आपका। इसमें जो डेफिनेशन है, मीनिंग, थ्योरम्स और कंस्ट्रक्शन बेस्ड जो होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद में सर्कल्स के बारे में प्रॉपर्टीज को जानेंगे ज्योमेट्री में। एंगल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, साइक्लिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, टेंजेंट एंड सेकेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे ऑलमोस्ट 4 टॉपिक हैं। इन 4 टॉपिक्स में हम ज्योमेट्री के अंदर हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा। आगे हम अपने देखते हैं अपने अगले टॉपिक में हम कौन कौन से टॉपिक को क्लियर करेंगे अपने। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन में एरिया, वॉल्यूम, सॉलिड, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर को कवर करेंगे, ठीक है। तो हमने 9th में भी थोड़ा सा मेंसुरेशन का पार्ट पढ़ रखा है। अब यहाँ आगे आकर के हम उसे आगे एक्सप्लेन करेंगे और उसमें क्या क्या हो सकता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 3 टॉपिक हैं। एक तो टेबुलर इसमें आ जाते हैं, टेबल की बात करेंगे हम। दूसरा आपका आइडेंटिटीज की बात करेंगे, ओके। एक और इसमें 3 टॉपिक होते हैं, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। तो शायद ये छूट गया है लिखना, तो मैं लिखे दे रहा हूँ। ये हमारे 3 टॉपिक हम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये टॉपिक है क्या, टेक्नोमेट्री है स्टैटिक्स में। तो टेक्नोमेट्री में हमारे पास 3 होते हैं, टेबल का यूज करते हैं, आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे, और इसका एक और पोर्शन होता है जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं या एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मीन, मीडियन, मोड। इसमें स्टैटिक्स में जो पढ़ेंगे, हमने 9th में थोड़ा सा पढ़ा था अनग्रुप्ड डाटा के लिए। यहाँ हम अनग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के लिए, दोनों के लिए हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, किसके, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। और हिस्टोग्राम एंड ओजीव के बारे में भी जानेंगे। जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसके बाद में, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो हम प्रोबेबिलिटी के में सीखेंगे कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी, कैसे प्रोबेबिलिटी को अप्लाई किया जाता है, क्या है। तो ये हमारा पूरा जो है 10th का हमारे जो टॉपिक हैं वो हम कवर करने वाले हैं इस बैच में। तो हमारे साथ बने रहिएगा। जैसा हमने पहले ही बताया कि हमने इस बैच का नाम निर्माण बैच रखा है। तो निर्माण बैच में हम क्लास 10th की सारी क्लासेस जो मैथ्स हैं वो कवर करने वाले हैं मैथ्स की। तो अगर आपको फर्दर हमारे साथ जुड़े रहना है तो हमारे वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आपको हमारे जो नोट्स हैं वो वहीं प्रोवाइड होंगी। क्लासेस आगे फर्दर कब आने वाली हैं, अगली क्लास की टाइमिंग क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। सो ये हमारे पूरे 10th का पूरा कोर्स था जो हम कवर करने वाले हैं, जो हमारा सिलेबस था वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अब जब हमारी क्लास स्टार्ट होंगी तो हम अपने टॉपिक्स को लेकर एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। हमारे साथ बने रहिएगा। मैंने जैसा कि बताया स्टार्ट में ही कि आप लोगों का जो भय है, डर है हाई स्कूल की मैथमेटिक्स को लेकर के, वो ख़त्म हो जाएगा इस निर्माण बैच के अंतर्गत। जय हिंद दोस्तों।